अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं बिलाल ई कॉमर्स। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि ई कॉमर्स के बारे में आज ये मेरी वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि ई कॉमर्स क्या है, व्हाट इज़ ई कॉमर्स एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स विद एग्जांपल। कि ई कॉमर्स की कितनी टाइप्स हैं, इसके साथ एग्जांपल्स भी दूंगा मैं। अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि ऑनलाइन, और कॉमर्स का मतलब होता है बिज़नेस। जैसे कि कोई भी बिज़नेस लगा लें, हम मार्केट जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं डिफरेंट किस्म की शॉप्स होती हैं और सब लोग वहाँ पर रख के अपनी चीज़ें सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये वो प्रोसेस जो हम देखते हैं उसे हम कहते हैं फिज़िकल प्रोसेस, ठीक है। वो से हम कॉमर्स तो कहते हैं, लेकिन ई नहीं उसके साथ लगाते। क्यों नहीं लगाते? क्योंकि वो होता है फिज़िकल बिजनेस, जहाँ पर कस्टमर जाता है, जाकर अपनी चीज़ खुद पसंद करके लेके आता है और बाय हैंड लेके आता है। यहाँ पर क्या होता है, आप अपनी ई कॉमर्स में क्या होता है, आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसे आप ऑनलाइन पसंद करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद उसकी ऑनलाइन ही वो कर देते हैं पेमेंट, और वो आपके घर आपको रिसीव हो जाती है। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं ई कॉमर्स। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि ई कॉमर्स की सबसे बड़ी मिसाल आपने अमेज़ोन के बारे में सुना होगा। अमेज़ोन एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां पर आपको बताया जाता है कि आपने सिर्फ अपनी चीज़ को सिलेक्ट करना है, पेमेंट भेजनी है और आपको चीज़ आपके घर पे मिल जाएगी। इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं ई कॉमर्स। इसकी एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, दराज.com हो गया, उसके बाद alibaba.com हो गया। वहाँ पर हम जाकर अपनी चीज़ों को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद पसंद करते हैं, पसंद करने के बाद हम उसे ऑर्डर दे देते हैं, वो हमारे घर में हमें रिसीव हो जाती हैं आके। इस सारे प्रोसेस को ई कॉमर्स कहते हैं। अब बात करते हैं ई कॉमर्स की कितनी टाइप्स हैं और ये किस किस तरह की है, इनके नाम क्या हैं, और इनके साथ एग्जांपल्स मैं आपको साथ डिटेल में डिस्कस करता हूँ। ई कॉमर्स की 4 टाइप्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहले होता है बी टू बी। बी टू बी का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। दूसरे नंबर वाली जो इसकी टाइप होती है वो है बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर। और तीसरे नंबर वाली इसकी जो टाइप होती है सी टू बी, मतलब कि कस्टमर टू बिजनेस। उसके बाद नंबर 4 पे आ जाता है सी टू सी, मतलब कस्टमर टू कस्टमर। अब मैं सबसे पहले आपको बी टू बी क्या है, बी टू बी बिज़नेस टू बिज़नेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ई कॉमर्स एक ऑनलाइन बिज़नेस है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बी टू बी में ये चीज़ होती है कि हमने जो सिंगल पर्सन्स होते हैं, हमने तो एक एक चीज़ बाय करनी होती है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने बाज़ार में अपनी मार्केट में और शॉप्स वगैरह देखी होती हैं, वो भी तो आगे से कहीं से माल लेके आती है ना, आगे से चीज़ें लेके आती है ना। तो उस जो जहाँ से वो बाय करके आती हैं वो भी तो बिजनेसमैन है ना एक, ठीक है। तो बिजनेसमैन को चीज़ फ़रोख्त करता है, ठीक है, सेल करता है, वो वहाँ से लेके आता है, अपने शॉप पे आके लगाता है और हम वहाँ से जाके बाय करते हैं। तो इस सारे प्रोसेस को बी टू बी कहते हैं। बी टू बी मतलब बिज़नेस टू बिज़नेस, जैसे कि एक शॉप वाला एक फैक्ट्री वाले से जाके अपना माल लेके आता है, इस सारे प्रोसेस को बी टू बी कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल alibaba.com है, ठीक है। alibaba.com के बारे में आपने सब लोगों ने सुना होगा। वहाँ पर ज़्यादातर ऑर्डर्स बल्क में लिए जाते हैं और बल्क में ही उसकी पेमेंट की जाती है। अब सेकंड बिज़नेस है बी टू सी। कि बी टू सी क्या है, बिज़नेस टू कस्टमर। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि बी टू बी में बिज़नेस टू बिज़नेस है कि एक शॉप वाला अपनी जो शॉप की चीज़ें हैं वो एक फैक्ट्री होल्डर से, फैक्ट्री के मालिक से लेके आएगा बल्क में और हमें यहाँ पर ला के सेल करेगा। इस सारे प्रोसेस को बी टू बी को कहते हैं हम बिज़नेस टू बिज़नेस। कि एक कारोबारी बंदा दूसरे कारोबारी बंदे से बल्क में चीज़ें लेके आया और आगे हमें सिंगल सिंगल सेल कर रहा है, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैंने आपको दी थी alibaba.com। यहाँ पर है बिज़नेस टू कस्टमर। बिज़नेस टू कस्टमर का मतलब ये है कि वो अपनी चीज़ें ला के शॉप में उसने सजा दी हैं, रख दी हैं, और हम है कस्टमर, हमने सिंगल चीज़ जाके पसंद करनी है, पसंद करके उसके बाय कर लेना है, ठीक है। मतलब कि एक शॉप वाले से जाके कस्टमर ने चीज़ बाय की और अपने घर आ गया। इस चीज़ को क्या कहते हैं हम, बिज़नेस टू कस्टमर। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ अमेज़ोन।
अमेज़ोन के बारे में काफ़ी आपने सुना होगा कि अमेज़ोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हमें हर चीज़ बआसानी मिल जाती है। यहाँ पर अब बात करते हैं C2B। C2B क्या है? कस्टमर टू बिज़नेस। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि C2B कस्टमर टू बिज़नेस क्या चीज़ है। ठीक है, एक तो आपने ये देखा है बिज़नेस टू कस्टमर, यहाँ पर आपको कस्टमर टू बिज़नेस किस नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये हिसाब है कि आपने अपनी चीज़ को बाय किया है एक शॉप वाले से, ठीक है, वहाँ से बाय करने के बाद आप चीज़ को घर ले आए हो, ठीक है, और आपको चीज़ वो वाली पसंद नहीं आई, आप फिर उस चीज़ को वापस रिटर्न करने जाते हो, तो आप अपनी चीज़ को सेल करके दूसरी चीज़ को बाय करते हो। ठीक है, इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं कस्टमर टू बिज़नेस। वो कैसे भला? कस्टमर ने अपनी चीज़ को बाय किया शॉप वाले से, ठीक है, उसे वो चीज़ पसंद नहीं आई, वो उसे चेंज करना चाह रहा है, तो वो वाली चीज़ उसके पास नहीं है, वो अपनी क्या करेगा, चीज़ को आपको रिटर्न करेगा। रिटर्न करने के बाद वो कस्टमर ऐसे होता है कि कस्टमर एक चीज़ को सेल करके दुकानदार को चले जाता है अपना प्रॉफिट लेके, ठीक है, और वो दूसरी चीज़ अपनी कहीं और से जाके बाय कर लेता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कस्टमर टू बिज़नेस। इसकी सबसे बड़ी मिसाल है वॉलमार्ट। ये भी एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहाँ से हम अपनी चीज़ों को ईज़िली बाय कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट वाला जो ई कॉमर्स का जो बिज़नेस है उसका नाम है C2C, मतलब कि कस्टमर टू कस्टमर। जैसे कि हम एक शॉप नहीं बनाई हुई, हमने हमारे पास सिंगल पीस है, जैसे मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, माउस हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जो आपके पास सिर्फ सिंगल है, बल्क में नहीं है, आप उसे सेल करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप OLX के ऊपर अपनी वो लगा दोगे, उसकी पिक्चर वगैरह लगा दोगे, उसकी डिटेल वगैरह लगा दोगे, तो वो बाय करने कौन आएगा? दुकानदार तो नहीं आएगा, क्योंकि दुकानदार को तो बल्क में चीज़ें चाहिए, इसलिए दुकानदार नहीं आएगा। तो वो बाय करने कौन आएगा? वो कस्टमर ही आएगा, जिसे सिंगल चीज़ चाहिए वही आपसे वो लेने आएगा। तो वो कस्टमर एक सिंगल चीज़ दूसरे कस्टमर को सेल कर रहा है, सिंगल उसे ज़रूरत है, तो इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कस्टमर टू कस्टमर। इसकी सबसे बड़ी मिसाल OLX, जैसे हम अपने OLX पे मोबाइल लगा देते हैं सेल करने के लिए, लैपटॉप लगा देते हैं, माउस लगा देते हैं, कीबोर्ड लगा देते हैं, स्कूल बैग्स लगा देते हैं, बहुत सी एग्जांपल्स हैं, वो हम सारी लगा देते हैं। तो ये हमारे चारों मॉडल्स थे बिज़नेस के, ई कॉमर्स के, और ई कॉमर्स क्या है ये भी आपको समझ लग गई होगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।